मैंने जो है एंट्री ली आर्मी गुडविल स्कूल आगरा में, तो मैंने पहला जो देखा वहां पर एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा मिलता है। वहां पर टीचिंग प्रोसेस बहुत ही बढ़िया है। इल्म से बेहतर अदब है। तो कहते हैं कि इंसान के पास जब तक अदब नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। आई फील प्राउड व्हेन आई सी इंडियन आर्मी सर। जब भी मैं किसी स्टूडेंट को देखता हूं तो मुझे अपना फ्यूचर नजर आता है। वो इसीलिए क्योंकि वही हमारी कौम की ताबीर है, वही हमारे कौम की तकदीर है। जिस तरीके से हम अपने यूथ को, अपने स्टूडेंट्स को चलाएंगे, उसी तरीके से हमें ये नज़र रखनी चाहिए कि हमारा फ्यूचर होगा। लेकिन एक चीज़ मुझे हमेशा इंस्पायर करती है, वो है कुछ डिफरेंट स्टूडेंट्स में और स्कूल्स में। हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स हैं। अब अगर मैं गिनने बैठ जाऊँ तो दिन निकल जाएगा, लेकिन स्कूल्स के नाम खत्म नहीं होंगे। लेकिन एक नाम मेरे जहन में है जो कि मुझे हमेशा इंस्पायर करता है, और मैंने भी कोशिश की थी अपने वक्त पे वहाँ जाने की, लेकिन बदकिस्मती ये थी मेरी कि मैं वहाँ पे नहीं जा पाया। आर्मी गुडविल स्कूल एक ऐसा नाम जहाँ पे एक बच्चे को पढ़ाने के साथ साथ वो चीजें सिखाई जाती है जहाँ पे वो कहते हैं ना कि एंटर टू लर्न एंड लीव टू सर्व। बस सर्व करने के लिए उसे फिर बाहर छोड़ा जाता है, उसे इतना एक्सपोजर दिया जाता है कि बस बाहर निकलने की देरी है और उसे लीडरशिप की वो कुर्सी है वो थाम लेनी है। तो बहुत शुक्रिया, मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं एक खास मेहमान जिन्हें हमने दावत दी है आर्मी गुडविल स्कूल ऐगाम से। उनसे कुछ सवालात पूछेंगे आर्मी गुडविल स्कूल के बारे में, वहाँ के पढ़ाने के बारे में, वहाँ के सिखाने के बारे में, और उनके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, आप स्कूल से निकल कर हमारे लिए यहाँ तक आए। बहुत शुक्रिया आपका। ओके सर। तो आपसे जानना चाहेंगे पहले आपके बारे में और आपके स्कूल के बारे में। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेरा नाम जुल्फिन अहमद न्याइको है। मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ। मैं आर्मी गुडविल स्कूल आगम शोपियां से हूँ। तो स्कूल के बारे में आपके जानेंगे पहले। सर, मैं आ रहा हूँ अवंतीपोरा से। अवंतीपोरा और आगम के दरमियान अगर हम देखेंगे तो जो रास्ता है वो बहुत बड़ा है। सर, जो ही मैं आता हूँ मेरे रास्ते में मुझे बहुत ऐसे स्कूल्स मिलते हैं जिनका नाम बहुत मशहूर है। बट मैंने क्यों चूज किया है कि आर्मी गुडविल स्कूल आगम शोपियान, वो मैं बताऊंगा सर। मैं इससे पहले भी बहुत स्कूल में गया हूँ पढ़ने के लिए, बट मैंने फिर भी चूज किया है कि आर्मी गुडविल स्कूल। आर्मी गुडविल स्कूल जो है मेरे दिमाग में आया है कि मैंने देखा नहीं, अगर मैं जाऊंगा वहां तो कुछ नया होगा। मैंने जो है एंट्री ली आर्मी गुडविल स्कूल आगम में, तो मैंने पहला जो देखा वहां पर एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा मिलता है। वहां पर टीचिंग प्रोसेस बहुत ही बढ़िया है। वहां पर बिल्डिंग, वहाँ पर मल्टीपर्पज हॉल, वहाँ पर असेंबली, वहाँ पर कोई जो भी प्रोग्राम हेल्ड होता है बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। कि वहाँ पर जो मैंने बहुत ही बढ़िया चीज देखा है जिसने मुझे बहुत ही इंस्पायर किया है कि वो मैंने देखा है कि डिसिप्लिन मैंने जो ही देखा है कि जो इंडियन आर्मी का मेन फोकस रहता है वो डिसिप्लिन रहता है। ये पॉइंट डिसिप्लिन ने मुझे हायर किया है कि ये बेस्ट स्कूल है। अगर हम देखेंगे अपने अल इल्म फौकुल अदब, इल्म से बेहतर अदब है। तो कहते हैं कि इंसान के पास जब तक अदब नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। मैंने एक एग्जांपल ले ली है कि मोटिवेशन और डिसिप्लिन की। जो मैंने देखी ये दो इंसान क्या कर रहे हैं कि ये चल रहे एक रास्ते से। जो मोटिवेशन ये एक जगह पर थक जाता है, ये रुकता है। बट जो मोटिवेशन ये डिसिप्लिन का इंसान होता है वो चलता ही रहता है, स्टीडी है, वो स्लोली चलता है। बट मैंने जो ओवरऑल वो देखा है कि जो डिसिप्लिन है वो जीतता है। इसी चीज ने मुझे हायर किया है कि जिसकी वजह से मैंने आर्मी गुडविल स्कूल आगम चूज किया है वहां पढ़ने के लिए। तो इतना दूर सफर वहां से यहाँ तक आप हर रोज अप डाउन करते हैं? यस सर। तो इतना सफर करने के बाद आप थक नहीं जाते हैं? सर, मैंने सर आपको अभी पॉइंट बताया कि डिसिप्लिन, जब तक इंसान के अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा तो वो कुछ कर सकता है। अगर कोई बड़ा से भी बड़ा इंसान हो, जब तक उसके पास डिसिप्लिन ही नहीं होगा तो उसको हम नहीं बताते ये इंसान है। अगर इंसान थोड़ा सा कम ही लेवल पे होगा तब भी अगर उसके पास डिसिप्लिन होता है तो हम कहते हैं नहीं ये इंसान है कुछ। जो ये सब डिसिप्लिन होगा तो उसके लिए मुश्किलात, डिफिकल्टीज आती है। जो ये डिफिकल्टीज फेस करेंगे तो तभी कुछ बन पाएंगे ना। तो बहुत बहुत ही खूब, मतलब ये आपका जो सोचने का तरीका है मुझे बहुत ही इंस्पायर कर गया ये, क्योंकि आपका ये सोचना कि आपके लिए डिसिप्लिन ही सब कुछ है और वहां से यहाँ तक आना ज्यादा आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो बहुत खूब। आपसे जानना चाहेंगे ऐसी कौन सी एक चीज है, क्योंकि इंस्पायर करने के लिए हमारे आसपास बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन स्कूल में कोई खास चीज होती है जो हमें इंस्पायर करती है, उस स्कूल की तरफ माइल करती है ज्यादा से ज्यादा वहां जाने की, पढ़ने की, और हमें हिम्मत देता है। वो कौन सी चीज है आपके स्कूल के? वो सर हमारे स्कूल की है इंडियन आर्मी। सर अब मैं बताऊंगा इंडियन आर्मी क्यों है।
सर वो इसलिए कि मैंने सर बताया आपको पहले ही, मैं बहुत स्कूल में गया हूँ सर। जब भी वहां पर कोई भी प्रोग्राम हेल्ड होता था ना सर, वहां पर हल्ला होता था। अच्छा। वहां पर हल्ला होता था, चाहे कोई भी वहां पर ऐसी एक्टिविटी करनी हो जिसकी वजह से वहां पर क्या होता था, शोर होता था, हल्ला होता था, लड़ाई होती थी। जी सर, मैंने यहाँ पर गया, मैंने कहा कि मैं आई फील प्राउड व्हेन आई सी इंडियन आर्मीज डिसिप्लिन। अच्छा। मैंने ये क्यों कहा है कि इंडियन आर्मी, जब भी हमारे स्कूल में कोई भी चीज हेल्ड होती है, वेदर प्रोग्राम हो या कोई ऐसी मैसेज हो जो कि हमें कौन देती है, इंडियन आर्मी, मैंने उनका उठना बैठना डिसिप्लिन बहुत ही बढ़िया देखा है। कि जब भी उनकी टीचिंग प्रोसेस में कोई कमी होती है, वो इस तरह वो मैनेज कर पाते हैं कि मैंने देखा है कि इस तरह कोई नहीं करता है। सर ये वो रीजन है जिसकी वजह से मैंने क्या कहा कि मुझे आई फील प्राउड व्हेन आई सी इंडियन आर्मी। यही रीजन है मैं प्राउड क्यों करता अपने स्कूल की इस चीज पे। तो एक स्कूल के मुतालिक या एक इंसान के मुतालिक हमेशा सीखने की उम्र होती है। यस सर। जब तक सांस है तब तक सीखना यस होता सर। है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो किताब में नहीं होती, कुछ ऐसे लेसन्स होते हैं जो हमें किताब नहीं सिखाती है, बल्कि कोई टीचर, कोई स्कूल, कोई इंसान सिखाता है। तो आपके स्कूल की अगर हम बात करें, वो कौन सी ऐसी चीज है, वो कौन सा ऐसा लेसन है जो आपने अपने स्कूल से सीखा है जो किताबों में नहीं था? सर हमारे स्कूल में एकेडमिक्स के साथ साथ ऐसी भी क्लासेस चलते हैं कि जिसमें हमें ये बताया जाता है कि बेटा पढ़ने के साथ साथ दुनिया बाहर भी है। तो उससे क्या होता है कि हमारे इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स भी वहां पर आते हैं, वो भी हमें बताते हैं कि बेटा पढ़ने के साथ साथ बाहर भी दुनिया है। वो उनका मेन फोकस ये रहता है कि जब भी कोई चीज मैनेज करनी है तो उसको किस तरह मैनेज करते हैं। तो हमारे मैंने अपने वहां पर तो मैंने बहुत लेसन देखे, बट मैंने जो सबसे बढ़िया लेसन ये देखा है कि मुझे वहां पर ये लेसन मिला है कि हाउ वी मैनेज आवर सोसाइटी व्हेन some difficult persons, when we can say disgusting persons enter our society। तो उस वक्त हमारी सोसाइटी में किस तरह चेंज लाने हैं, किस तरह डिसीजंस क्रिएट करने हैं, किस तरह अपनी सोसाइटी को चलाना है। ये लेसन मैंने अपने स्कूल से देखा है कि एकेडमिक्स के साथ साथ हमें अपनी सोसाइटी में सुधार किस तरह लाना है। यस सर। तो जो मैंने पहले एग्जांपल कही थी कि एक लीडर तैयार करते हैं, तो मेरी वो एग्जांपल सही थी। यस सर। तो बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा आपका ये सुनकर। लेकिन एक चीज हमेशा मेरे जहन में एक सवाल रहता है हर एक इंसान के लिए कि कोई जो डॉक्टर होता है उससे जब बोलेंगे कि आप डॉक्टर है, अब आप क्या चाहते हैं आगे, या आपको अगर कोई ऐसी पोजीशन दे तो आप क्या देंगे सोसाइटी। सेम मेरा यही सवाल आपके लिए भी कि अपने स्कूल का प्रिंसिपल अगर आपको एक दिन के लिए बनाया जाए तो आप कौन सी चेंजेस लाएंगे अपने एजीएस पे? सर ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि मैं अगर बता दूं, वो हमारा प्रिंसिपल सर भी इस वक्त देख रहा होगा। हाँ, उनको भी तो पता चलना चाहिए सर, कि उनको कुछ भी करने पता, की जरूरत है। यस सर, ये तो बात है ना। सर हमारे स्कूल में बहुत से प्रिंसिपल्स आए, कि मैं नहीं कह रहा हूं कि हर कोई प्रिंसिपल ये नहीं चाहता है कि वो आता है कुर्सी पे बैठता है बस, नहीं, हर किसी प्रिंसिपल ने अपने तरीके से चेंजेस लाए अपने अपने स्कूल में। जो इस वक्त प्रेजेंट में प्रिंसिपल सर है, वो भी अच्छे तरीके से अपने स्कूल को मैनेज कर रहा है। वो भी देख रहा है अगर कहीं पर कमी पेशी है तो वो उसको हम दूर करें। वो भी चाह रहा है कि अगर कहीं पर इंप्रूवमेंट लानी है तो मैं लाऊंगा। बट मैं नहीं चाह रहा हूं कि किसी टीचर ने ये किया, प्रिंसिपल सर ने ये काम यहाँ पर छोड़िए बस उसके बाद। ये हर कोई प्रिंसिपल चाह रहा है कि अपने स्कूल की इंप्रूवमेंट लाना। बट सर अगर मुझे अब एक दिन के लिए प्रिंसिपल बनाया जाए तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँ, बट मैं ये देखूंगा कि मेरे जो प्रिंसिपल इस वक्त थे तो उन्होंने क्या किया है टीचिंग प्रोसेस में, बिल्डिंग्स में क्या किया है, ओवरऑल एनवायरनमेंट क्या किया। अगर मैं पहले देखूंगा कि एनवायरनमेंट में कहीं पर कमी बेशी, मैं उसको दूर करूंगा। को-करिकुलर एक्टिविटीज में कहीं पर चेंज लानी है तो मैं लाऊंगा। अगर टीचिंग प्रोसेस में कहीं पर थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, थोड़ी सी कमी बेशी हो रही है तो मैं उसको चेंज लाऊंगा। ओवरऑल अगर मैं बताऊंगा, हर कोई प्रिंसिपल ये चाह रहा है कि अगर कहीं पर भी कोई कमी बेशी हो तो उसको चेंज जरूरी लानी है, इंप्रूवमेंट करनी तो है। अगर मैं ये कहूं कि बेहतर तो हर कोई कर रहा है, लेकिन हमेशा बेहतर से बेहतरीन बनने की कोशिश रहती है, यस सर, तो वो बेहतरीन आप लाएंगे वहां यस पे। सर। तो बहुत खूब अच्छा लगा आपसे बात करके, और कुछ और भी बातें करते हैं आपसे, लेकिन वक्त का तकाजा है, वक्त अब इजाजत नहीं देता है। तो चलते चलते हमारी सोसाइटी के लिए एक मैसेज आपकी लेना चाहिए। सर मैंने आपको सर पहले ही बताया था, आई फील प्राउड व्हेन आई सी इंडियन आर्मी। सर ये मैंने इसलिए बताया, मैंने आपको सर मैंने इंटरव्यू में ज्यादा इंडियन आर्मी का ही रोल बताया। सर अब जो सर मेन फोकस रहेगा वो इस बात पर सर, ये भी आपको ये सर अंडरस्टैंड करने पर मजबूर करेगा। इसने ये क्यों बताया सर, जो ही हमारे जो इंडियन आर्मी, वेदर टोआईसी साहब, मेजर साहब या सीओ साहब वहां आते हैं, या ब्रिगेडियर साहब, लेफ्टिनेंट कर्नल वगैरह, सर जो ये आते हैं सर, इनका मेन फोकस रहता है कि बच्चा आज के दौर में
क्या है कि नशे की लत लगी है। हम्म, तो बेटा क्या करना है कि हमारे स्कूल में ऐसी होती है कि वहां पर ये कैंपेन चलाया जाता है कि ड्रग डी एडिक्शन पे, वो उससे क्या होता है, उसमें हमें ये बताया कि ड्रग से कौन सी तबाहकारियां होती है, ड्रग बिल्कुल करने से क्या होता है। सर मैं ये बता रहा हूँ, वहां पर हमें ये सर बताते हैं कि नहीं बेटा, आपके जो माँ बाप है उनका, उनकी आंखों में जाओ, उनकी आंखों में देखो कि उनकी आंखों में ख्वाब क्या है आपकी ओर, वो देखो कि उनकी तमा, जिसको हम कश्मीर में कहते हैं कि अमिस कम तमाश से पे, बिल्कुल तमाश से पे, इसलिए अगर कशर पे वन ना कर सो कम यस चैनिस मालिस माज असल लगे। बिल्कुल मगर अगर वनकन दिवन नजर वुचान सोसाइटी तबाह गमच, हम देख रहे हैं कि सोसाइटी तबाह हो गई है, जिसमें जिस काम में लड़के लगे हुए थे अब उस काम में लड़कियां भी है। तो हमारे स्कूल में जब भी कोई अफसर आता है वो ये बताता है कि नहीं बेटा करियर की ओर ध्यान दो, अपनी सोसाइटी के में अच्छे काम है उनकी ओर काम ये ध्यान दो, जो भी हमारे स्कूल में अच्छे अच्छे काम चल रहे हैं उन पे ध्यान दो, अपने बुक्स की ओर ध्यान दो, अपने माँ बाप की ओर ध्यान दो, वहां मत जाओ जहां आपकी मतलब कि वो मुश्किलात आएंगे जो फिर फेस करना आपके लिए डिफिकल्ट होगा। सर तो एक चीज मैं यहाँ पे जरूर कहूंगा, प्राउडली कहूंगा, फख्र से कहूंगा कि हमारे यूथ जहां पर आज ड्रग्स का रुझान जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन हमारे यूथ की क्या सोच है इस वक्त वो हम सब ने देख ली। इस तरह मुझे लगता है कि हमारा फ्यूचर जो है वो सिक्योर है, अब मैं आराम से रह सकता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो आपका भी बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। मिलते हैं किसी और मेहमान खुसूसी के साथ, तब तक आप देखते और सुनते रहिए रेडियो G 9.6 FM पैगामी शोपियां, हमारे दिलों की धड़कन।